हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज देखिए हम रोज उठते हैं, फिर जब उठते हैं तो वही चिड़चिड़ापन, फिर थकावट, फिर घर के कामों को देखकर उलझन, अपनी हताशा पे रोना, हम कुछ नहीं कर पाए या हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, हम नहीं बढ़ सकते या फिर हमारी तो ज़िंदगी ही ऐसी है कि हम क्या कर सकते हैं? हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती। अपने आप पे रोना आता है। हम खुश नहीं रह सकते। दूसरे लोग कैसे खुश रह सकते हैं? कोई कैसे ना खुश रह सकता है? तो ये सब हमारे जीवन में ना, ये बातें जो हैं हम रोज़ सोच के ना दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमें कुछ भी नहीं सूझता कि आखिर हम क्या करें जिससे घर में शांति रहे। घर में रोज़ वही गृह कलेश, हर परिवार में अपने बचा बात-बात पे क्रोध करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, बच्चों पे चिल्लाना, घर के कामों को लेके किच-किच, बिज़नेस को लेके किच-किच, हमारे पास पैसे की कमी का रोना। ये सब हम लोगों में ना हम जो हाउसवाइफ है ना, हमारी आदत पड़ चुकी होती है ये सब करने की। तो देखिए आप जो आपकी ये आदत है ना, बहुत कैसे बदलें? हमारी आदत नहीं है तो हमारी परेशानी है। हमारी नसीब ही ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है। हमारी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। तो ये बातें देखिए, ये जो सब इतनी बातें हैं ना, ये एक हाउसवाइफ की हैं। तो देखिए हाउसवाइफ जो है ना, कितना भी कर लेती है ना, उनको संतोष ही नहीं होता। उनको अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं मिलती है। उनको कभी भी संतुष्ट अपने आप से हो ही नहीं पाती हैं, अपने परिवार से संतुष्ट नहीं, अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं, अपने कर्म से संतुष्ट नहीं, अपनी आदत से संतुष्ट नहीं। कुल मिला के ना, वो जो स्त्री ऐसी होती है ना, वो ऐसे करना एकदम से कभी ऐसे घर में शांति नहीं आती। घर में हमेशा क्लेश होता है, झगड़ा होता है, प्रॉब्लम बनी रहती है, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। ये घर ऐसा था ना, जिस घर में ऐसी हाउसवाइफ होती है ना, उनका घर एकदम बर्बाद होता है, उनका जीवन नर्क से भी बेहतर होता है। देखिए दोस्तों, हम नारी जो होती है ना, हमें में बर्दाश्त करने की अद्भुत क्षमता होती है, हमें सहनशीलता होती है। जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं ना, उतना पुरुष नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आप ना, अब जब हम ही नहीं अपने आप को देखिए, हमें ना अपना घर पर एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो घर की जिम्मेदारी, घर की इज्जत, घर की देखभाल, घर की आगे को आगे बढ़ाने में उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। सब कुछ उसी पे डिपेंड होता है कि वो अपने घर को कैसे चलाती है, घर को बनाती है कि बिगाड़ती है। तो देखिए, अगर एक और जैसे औरत, अगर उसकी ना आदत खराब है या वो खराब है ना, तो पूरे घर की शांति खराब हो जाती है, भंग हो जाती है। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है, उसी पे घर की बागडोर सारी उसी पे रहती है कि वो अपने घर को कैसे रखती है, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने घर के लोगों को आगे बढ़ाती है कि बर्बाद कर देती है। बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो अपने घर को ना एकदम बर्बाद कर देती हैं अपनी आदतों की वजह से। तो आप अपनी आदत ऐसे ना बनाएं। देखिए, घर की शांति है, हमारा घर कैसा भी है तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहना है किसी भी हालत में। देखिए, हम दूसरे को देख के ना अपना घर बर्बाद नहीं कर सकते। दूसरे की शान शौकत को देख के हम तो अपने घर को नहीं, अपने घर को ना हम नहीं बेइज्जत नहीं कर सकते। अपने घर के परिवार को, सदस्य को हम बेइज्जत नहीं कर सकते। आपके पास जो है ना, आप उसी में खुश रहना सीखें।
आप अपनी कुछ बातों में आप बदलाव लाएँ, अपनी आदत में बदलाव लाएँ। दूसरे की खुशियों को देख के चिड़चिड़ाना, दूसरे लोगों को देखा-देखी करके अपने परिवार को बर्बाद करना, अपने घर के लोगों को इंसल्ट करना, अपने घर में किच-किच करना, लड़ाई-झगड़ा करना, तो इससे आपका घर और बिगड़ेगा, आपका घर ना और बर्बाद हो जाएगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको करना है, आप अगर घर की स्वामिनी हैं, घर की आप घर देखिए आप ही घर की इज़्ज़त हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगी ना तो आपका घर कभी सही से नहीं रह पाएगा। तो बहनों जो हाउसवाइफ़ है ना, अपने घर को मैनेज करना सीखें। आप अपने आप को माफ़ करना सीखें। अपने घर के लोगों की कुछ गलतियाँ हैं तो उन्हें भी आप माफ़ करना सीखें। देखिए छोटी-छोटी बातों को हम अपने पाठ का बतंगड़ बना देते हैं और अपने घर परिवार को हम बर्बाद कर लेते हैं, शांति हम खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले ना आप छोटी-छोटी बातों को भुला के छोटे-छोटे जो आपके घर के सदस्य लोग की आदतें हैं या फिर आपके घर की कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप उसे ना हल करने की कोशिश करने की ना कि उसको और आगे बढ़ाने की, उसको और दिक्कत में डालने की। आप अपने तरीके से आपके पास ₹1 ना तो आप ₹1 में ही घर चलाएँ, शांति से रहें, घर परिवार को साफ-सुथरा रखें, अपने आप को मैनेजमेंट करें, बच्चों की खुशी दें, छोटे-छोटे चीज़ों में ही अपनी खुशी तलाशें। तो ये नहीं कि हम बड़ा आदमी हैं तभी हम खुश रह सकते हैं। देखिए गरीब लोग भी खुश रह सकते हैं। गरीब अगर आप अपने आप को जब गरीब मानेंगी ना तो आपके पास कितना भी रहेगा तभी भी आपको संतोष नहीं होगा। आपके पास जितना है ना तो आप भगवान को धन्यवाद करेंगे हमारे पास बहुत है, हम खुश रह सकते हैं। उतने में ही हमारे पास जो है हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। दूसरे की देखा-देखी ना आप ना रहें, दूसरे की बातों में ना आएँ। तो दोस्तों हमारी ना गलती हम हाउसवाइफ़ के ऊपर आप चाहें तो घर को बना सकती हैं, नहीं तो बिगाड़ दें। तो बिगाड़ने से हमको क्या फ़ायदा? हमारी ज़िंदगी है जैसी भी है तो आप उसी में अपने आगे बढ़ने की सोचें, अपना घर परिवार देखें। तो दोस्तों अपना देखने से अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, तो ऐसी गलती कभी ना करें। अपने घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें, घर में अच्छा सोचें, पॉज़िटिव सोचें, घर को आगे बढ़ाने की सोचें। ऐसा नहीं कि हम अपने घर को ले डूबें, अपने घर की खुशियों को ले डूबें। तो हमेशा घर को देखें, अपना-अपना समझें। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।